हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 की तैयारी कैसे करें उसके ऊपर जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 की तैयारी करनी है। और सबसे पहले जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनको कांग्रेचुलेशन। और बहुत सारे छात्रों का जो है यहाँ पर इस बार रिजल्ट जो है क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ न कुछ कमी रही होगी, चाहे तैयारी में या आपने कुछ भी गलती की होगी जिसके कारण से आपका नेट या जेआरएफ इस बार क्लियर नहीं हो पाया है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। थोड़ा सा आप उदास हुए होंगे, वो जायज़ है, लेकिन उसी के बारे में लगातार सोचते रहना ये सही बात नहीं है। आपको उसको साइड में करके आगे जो आपका नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना है, अपनी अच्छी तैयारी करना है और इस बार जो है अपने रिजल्ट को जो है क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। और आप अगर अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं यहाँ पर दिसंबर 2023 के लिए, तो उस स्ट्रेटजी में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी। अगर मतलब मान लीजिए आपकी अगर कोचिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोचिंग का चुनाव किस तरीके से करना होगा, या आप सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो दिसंबर 2023 के लिए तो सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हो, इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को इसीलिए मैं कह रहा हूं एंड तक आपको देखना है। तो जो भी छात्र दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल उठता होगा कि क्या सेल्फ स्टडी से जो है यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्लियर किया जा सकता है। तो वो आपका यस है, जो है यहाँ पर जो है आप सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी यूजीसी नेट का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद से अब कोचिंग के बहुत बड़े बड़े एड्स आपको और बहुत सारी ऑफर्स जो है यहाँ पर कोर्स परचेजिंग की ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तालाब यहाँ पर है, इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं और इस मछलियों को मैं जो है आपके तौर पे इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है आपके छात्र हैं, छात्र जो है यहाँ पर मछलियों की तरह है और यहाँ पर जो है फिशिंग करने के लिए बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री है, टीचर आप जिस तरीके से कह सकते हैं, आप उनका जो है अर्निंग सोर्स है जिसके थ्रू जो है वो अपने कोर्स को या अपने नोट्स को या बहुत सारी चीज़ों को सेल करके जो है जो मनी होता है जो उनके लिए भी जरूरी है और मनी के लिए आप भी पढ़ाई या नौकरी करना चाहते हैं तो वो जो है यहाँ पर एक्टिव आपके हो जाएंगे अब रिजल्ट के बाद से दिसंबर के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या आपके लिए कोचिंग जरूरी है कि बिना कोचिंग के भी आप सेल्फ स्टडी से सही तरीके से जो है कुछ चीज़ों को फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोनों बात जो है आपको ध्यान रखना कि क्या आप कोचिंग आपको चाहिए, दूसरी बात क्या आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही यहाँ पर अगर रखोगे तो यहाँ पर जो कोचिंग्स के द्वारा जो है आपसे पैसे जेब से निकाल लिए जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग आप ना करिए, लेकिन आप खुद से देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और कोचिंग के बाद भी आपने लगातार कई बार कोचिंग लिया है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोचिंग में दम नहीं है, या तो आप खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी कुछ उसमें कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। तो एक एक करके स्लाइड वाइज सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा, बस वीडियो को प्रॉपर वे आपको देखते चलना है। सबसे पहले स्लाइड में जो है मैंने आपको बताई यूजीसी नेट की तैयारी आपको कैसे करनी है। जैसे कि पहले ही सवाल आपके मन में यहाँ पर उठता होगा, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी प्लान्स की नहीं, आप जो है सिलेबस को फॉलो करो, पेपर 1 के जो है सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, पेपर 2 के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उनको टॉपिक वाइज जो है आप पढ़ते जाइए, उसके बाद से शॉर्ट या क्रिस्प नोट्स बनाते जाइए। सेल्फ स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले जो आपका पेपर 1 है, यहाँ पर पहले ही स्लाइड में मैं बताते हुए चलता हूँ कि दिसंबर 2023 की अगर आप तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपका पेपर 1 है उसका यहाँ पर सिलेबस पहले ही आपको डाउनलोड कर लेना है और उसी प्रकार से जो आपका सेकंड पेपर है, कोई भी सब्जेक्टिव आपका हो सकता है यहाँ पर,
तो उसका भी सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। इंटरनेट पे ये आपका सिलेबस उपलब्ध है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, उसको प्रिंट फॉर्मेट में आपको रखना है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी वाला डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं कोचिंग वाले सिस्टम से हटकर जो है आपको स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बहुत सारी मैंने इमेजेस और स्लाइड्स, कुछ और बेस्ट पॉइंट भी आपको लास्ट में मैंने बताया कि पढ़ाई आपको कैसे करनी है, किस टाइम आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन में जो है जो डेटा होगा वो अच्छे तरीके से सेव होगा। तो यहाँ पर जो है सेल्फ स्टडी वाले जो छात्र हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 का आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और सिलेबस में ही आपको बताया गया कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि जो एनटीए है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप में भी जाके पूछा जा सकता है, ऊपर तरीके भी सतह तौर पर भी पूछा जा सकता है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर परचेज कर लेना। मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन की आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगी, अन्यथा यूजीसी नेट की वेबसाइट पे भी पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी डाउनलोड करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर नए छात्र हैं तो आपको प्रीवियस ईयर तुरंत परचेज करना चाहिए, उसके बाद से अच्छे तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को देखना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो बिना स्ट्रेटजी के अगर आप युद्ध में उतरोगे तो निश्चित ही हार आपके यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए पहले से प्री प्लान क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि आप पहले अटेम्प्ट में भी अगर प्रयास करें तो रिजल्ट आपका सुनिश्चित हो सके। तो एनालिसिस करिए पहले प्रीवियस ईयर की और सिलेबस जो है अपना डाउनलोड कर लेना है पेपर 1 और पेपर 2 का, और उसे देखना है क्या क्या टॉपिक्स आपका जो है इसमें बनने वाला है। पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिससे आप परिचित होंगे, क्योंकि आपने पीजी किया होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा तो बहुत सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स को आपने पढ़ा होगा जो कि आपका पेपर 2 में होता है। और पेपर 1 में भी कई सारे ऐसे यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी थोड़ा बहुत आप मुखातिब होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जानकारियां होती हैं पेपर 1 में भी जिससे आप परिचित होते हैं। जैसे कंप्यूटर वाला सेक्शन आपका हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर आपने बीएड या टीचिंग पीआरटी के लेवल की तैयारी की तो वो भी आपको पता होगा। तो ऐसा नहीं कि आप अनजान होंगे, तो तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी अगर सही तरीके से आपने पीछे की पढ़ाई की होगी। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें और इतनी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। करना कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए या उसका एनालिसिस करिए या उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो सॉल्व अगर आपने अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर जो है उससे भी आपको मदद मिलेगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और जो पढ़ रहे हैं आप टॉपिक वाइज उसका एक क्रिप्स नोट बना, मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसको 2 से 3 या 4 बार आप रिवाइज कर सके। देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस आप एग्जाम में करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारा है उसको भी देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें, ये कई बार क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता होगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप अलग अलग पब्लिकेशन के पेपर 1 में भी आपको 10 से 12 उससे भी ज़्यादा किताबें मिल जाएंगी। और जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स जो मैंने भी देखा है तो उसमें आपका केवीएस मदान का हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ प्रमोशन के तौर पे बात कर रहा हूँ, केवीएस मदान है, मार्केट में दृष्टि पब्लिकेशन का भी आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सल है, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड की भी बुक आपको पेपर 1 की मिल जाएगी। तो आपको देख लेना कि आपको लैंग्वेज किस तरीके से समझ में आती है, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग शब्दों का चयन करके अपने कॉन्टेक्स्ट जो आपके कंटेंट होते हैं उसको लिखते हैं। तो केवीएस मदान भी अच्छी बुक है, तो आप खुद से देख लीजिएगा, आप अपने बुक स्टॉल पे जाइए अगल बगल जो मार्केट में है और बुक जो आपको अच्छी लगे उससे पेपर 1 की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पेपर 1 में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, वो भी आपका जो व्याख्या के साथ होता है वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से आप पेपर 1 को कवर कर सकते हैं। पेपर 2 आपने जो आपका पेपर 2 यहाँ पर है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है पीजी में वही जो है आपका पेपर 2 का पूरा सिलेबस होता है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, अपना पीजी अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो बहुत ही आसानी आपको पेपर 2 में यहाँ पर होने वाली है। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही किया होगा तो फिर से यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको पेपर 2 में पढ़ना है। तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पब्लिकेशन की बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, और आपने जो टीचर्स होते हैं जिससे आपने पीजी कोर्स के दौरान पढ़ाई की होती है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उनसे भी आप जो है यहाँ मतलब पूछ सकते हैं कि क्या मतलब इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक जो है बेहतर होगी। थ्योरी के लिए अलग होती है, क्वेश्चन सॉल्व के लिए अलग बुक होती है, तो ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा किताब आपको इकट्ठा नहीं करना, जैसे ये मैडम ने इतना सारा बुक, या क्योंकि आप इतना पढ़ नहीं पाओगे, 2-3 किताबें या 2-3 चीज़ें पढ़ने के लिए आप सेलेक्ट करो, उसको कई बार पढ़ो, वही जो है आपकी सफलता को सुनिश्चित यहाँ पर करेगी। उम्मीद है कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
इसके बाद से यहाँ पर कुछ जो आपको डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर तैयारी के दौरान होगा उससे आपको कैसे बचना है। जैसे कि एग्जाम टाइम में आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग लोगों के नोट्स हैं, मार्केट में बहुत सारे नोट्स बिक रहे हैं और यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारे नोट्स बेचे यहाँ पर जाते हैं। तो आपको सोचना है और आपको समझना है कि क्या आपके लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं और उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको अपने कंटेंट को इकट्ठा करना है। या 2-3 किताबें आप इकट्ठा करो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर किताब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 किताबें या नोट्स आप क्रिस्प बना के रखो, उसको अच्छे से कई बार पढ़ो, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। न कि ऐसे ही अगर कंटेंट आपने इकट्ठा कर लिया बहुत सारा किताब, तो जैसे इन्होंने अपना सर पकड़ लिया वैसे ही सर आप भी अपना पकड़ लोगे और निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से अच्छा है क्वालिटी मटेरियल थोड़ा सा इकट्ठा करिए और उसे बहुत बार पढ़िए, रिवीजन करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उम्मीद है कि ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद से यहाँ पर एक और प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए यूट्यूब की मदद कैसे ले। देखिए यूट्यूब एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर एक चीज नहीं बहुत प्रकार के जो है आपको विविध प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते हैं। एजुकेशन में आपको हर एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर सही तरीके से आपने यूट्यूब का इस्तेमाल किया तो बहुत कुछ आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट या भटकते हो तो यूट्यूब आपका कीमती समय ऐसे जैसे मच्छर से खून चूसता है ना, वैसे ही ये आपका टाइम खत्म कर देगा और आपकी तैयारी भी कुछ नहीं हो पाएगी और आपका सारा वक्त यहां पर निकल जाएगा। तो बहुत संभल के और अच्छे तरीके से YouTube का इस्तेमाल करना होता है। पहले तो आपको ये करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या, पेपर 1 अगर आप देखना चाह रहे हो तो कौन से टीचर्स या किससे आपको बेहतर समझ में आ रहा है, क्या वो आपको पूरा कंटेंट या पूरा जो पेपर 1 का यूनिट है वो अच्छे तरीके से कवर करा रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे कई तरीके के जो है एजुकेटर भी होते हैं, वहां पर कुछ कंटेंट आपको मिलेगा, उसके बाद से वो अपने पेड क्लासेज में या पेड कोर्सेज में आपको आने के लिए कहेंगे, कोर्स परचेज करने के लिए। तो ये आपको देख लेना है कि क्या आपके लिए वो ठीक है या नहीं है, उसके बाद से ही आपको उसमें एनरोल होना है। लेकिन फ्री में बहुत सारा कंटेंट है, अगर आप सिलेबस को फॉलो करके टॉपिक वाइज भी सर्च करोगे यूट्यूब में तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हो। टॉपिक को सर्च कर करके बहुत सारा वीडियो अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पर मिल जाएगा, आपको पेड कोर्स में एनरोल होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सही तरीके से यहाँ पर यूट्यूब का आपको इस्तेमाल करना है। मैंने बता ही दिया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक को आपको सर्च जो बार है उसमें सर्च करना है, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपको कैसे ये सोचना, मतलब कैसे ये पता चलेगा कि किसका वीडियो अच्छे तरीके से, तो वो आपको वहां पर कमेंट या फीडबैक या जो लाइक्स होते हैं उससे देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा तो उसकी व्यूअरशिप तो ठीक होगी, उसके साथ साथ लाइक भी और कमेंट भी पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सही वीडियो का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको देखना है। इसी सोशल मीडिया के जाल में कहीं आप बुरी तरीके से फंस न जाओ। देख सकते हैं जैसे कि ये इमेज मैंने लिए हैं, इसमें बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज में ये बताया गया, ये अपने बुक को सेव करा है किससे, फेसबुक से, यूट्यूब से, फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स है, आपका ट्विटर है यहाँ पर और लिंक्डइन। इस तरीके से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से पढ़ने वाले छात्रों का यहाँ पर समय खा जाते हैं। और समय ही सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर है किसी भी चीज, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स होते हैं और इन्हीं 24 आवर्स में 8 से 10 घंटे आप सोते हैं, उसमें से 1-2 घंटे आपको रिफ्रेशमेंट, जो आप बाथिंग करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाना धोना, इस तरीके से आपके 12-13 घंटे निकल जाते हैं। और कुछ ही समय मिलते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी या पढ़ाई ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसमें भी ये फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ये सारा एक्टिव होके उसमें भी टाइम आप लेकर चले जाते हो। ये रियलिटी है, आप खुद से एक्सेप्ट मत करो या करो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है इसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपके टाइम को खा रहा है बुरी तरीके से और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये बर्बाद कर देगा, कहीं का भी आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जब आप सफल नहीं होंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जैसे इन बालक को देख रहे हो, फॉलो मी, लाइक, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फोटो पोस्ट करके उसमें लाइक कितना मिला, ये दिल कितना मिला, ये सारी चीज़ें चले, यूट्यूब से मंजन कर रहे हैं भाई साहब, और फेसबुक ये पी रहे हैं, इस तरीके से हाल हो चुका है। ये एक इमेज के थ्रू दर्शाया गया है किस तरीके से ये आपके लाइफ में जो है पूरी तरीके से घुस चुका है और आपके कीमती समय को यहाँ पर निगल रहा है। जैसे कि ये बेड पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल जो है, पहले किताबों से लोग ढूंढते थे, डिक्शनरी में खोजते थे क्या मीनिंग है, उस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते थे। लेकिन जैसे ही गूगल पे सर्च किया जाता, बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। जब बहुत सारा कंटेंट आपके सामने आ जाता है तो फिर चुनाव का एक गंभीर जो है समस्या यहाँ
पर उत्पन्न हो जाता है। मतलब किस कंटेंट को समझें, कौन सा हमारे लिए बेहतर है, ये एक बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है आपके सामने। देखिए यूट्यूब का यहाँ पर ये पानी की सप्लाई इनके खून में चढ़ाई जा रही है, तो ये कई सारी प्रॉब्लम, ये बस इमेज के थ्रू बताया जा रहा है कि कैसे आपके लाइफ में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं घुस चुके हैं और आपके कीमती समय को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके लाइफ में अगर है तो समझ लीजिए आप रिजल्ट की तरफ नहीं जाओगे, आपका रिजल्ट आपसे दूर चला जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। फेसबुक नहीं चलाना है ज्यादा से ज्यादा, फेसबुक से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप कम्युनिटी बना लीजिएगा, जब सफल हो जाइएगा तो ये बहुत ही सारी चीजें आप कम्युनिटी बनाइएगा सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी जब आप सफलता के राह में चल रहे हो और आपका लक्ष्य बहुत दूर है तो इनसे आपको दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि ये आपका कीमती समय निकल जाएंगी और जो कि आपको पढ़ाई के दौरान चाहिए। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ये डिस्ट्रैक्शन है, आप पढ़ लोगे, आपके पास किताब भी आपको मिल जाएगी, कंटेंट भी मिल जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको मैनेज करके पढ़ाई करना है। पढ़ाई यहाँ पर, सॉरी ये आपका स्लाइड पीछे चला गया। तो जो है पढ़ाई जो है किस तरह से करनी है आपको, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस जो है टाइम्स मैंने मेंशन कर रखा है आपके ब्रेन का, कि किस समय आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेस्ट टाइम टू स्टडी यहाँ पर 4 से 6 AM के आसपास जो है आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है आपका 100% होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल आपके माइंड में बहुत ही हाई लेवल का होता है। जब ब्रेन ज़्यादा आपका एक्टिव अच्छे तरीके से रहता है तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेव होता है। तो 4 से 6 AM के बीच में आपको पढ़ाई, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिस समय नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसा नहीं करना है। नींद आप बाद में ले लेना, लेकिन कुछ समय जो ये तकलीफ भरा टाइम है जिसको आपको हार्ड वर्क और मेहनत में लगाना है, उस टाइम आपको सोना नहीं है। 4 से 6 AM के बीच में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, डेटा आपके माइंड में सेव होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 6 से 7 PM के बीच में जो है आपका 50% ब्रेन इफिशियंस होता है और नाइट टाइम में आपका ब्रेन जो है 20% फंक्शनिंग करता है। और ब्रेकफास्ट के बाद जो है 60 से 80% आपका होता है और लंच के बाद आपका 10 से 20% होता है और डिनर के बाद 30 से 40%। क्योंकि ये देखिए जब खाना या ब्रेकफास्ट या कुछ खा लेते हैं उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है नीचे की तरफ चला जाता है, जो फूड आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। फिर उस स्थिति में आप पढ़ाई तो करोगे लेकिन जो आपका डेटा होगा दिमाग में कम सेव होगा। इसके बाद जो है नाइट स्लीप आपको कम से कम 6 घंटा सोना है और मैक्सिमम 8 घंटा, इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है, क्योंकि 24 आवर्स ही आपके लाइफ में है और इसमें कई सारा टाइम आपको काम करना है और अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, इनको आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके आपके लिए, देखिए अच्छे चीज़ें भी हैं इंटरनेट पे, वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और जो आपके गाने बजाने, ये नाच गाना धूम धड़का, ये सारा चीज़ होता है, यहाँ तक बड़ा ईजिली तरीके से लोग पहुँच जाते हैं। उससे थोड़ा मनोरंजन तो हो जाता है, मन में डोपामिन रिलीज हो जाता है और थोड़ा सा खुशी मिल जाता है, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाता है आगे चल के। अब देखिए स्टडी स्मार्ट आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्टडी स्पॉट बना लेना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अच्छे तरीके से स्टेबल होकर पढ़ाई कर सके, बार बार अपनी जगह को न बदले, क्योंकि इससे भी आपको माइंड जो होता है उसको सेट होने में टाइम लगता है। जैसे आप टेबल पे एक जगह बैठते हैं तो 2-4-10 मिनट के बाद आपका एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है, उसके बाद आप पढ़ाई करते हो तो अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक स्पॉट बनाइए टेबल, वहीं पर जो है आप अपनी पढ़ाई करिए। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर बी ऑर्गेनाइज एंड यूज हाईलाइटर। अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलना है। उसके बाद जो है हर आवर्स, मैंने 1 घंटा आपने किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा तो उसके बाद से आपको घंटे के बाद अपना सब्जेक्ट जो है चेंज कर लेना है। सब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए एसएससी या किसी और एग्जाम की आप तैयारी करते हो, मैथ आपने पढ़ा, फिर रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद साइंस पढ़ लीजिए, उसके बाद एसएसटी पढ़ लीजिए। इस तरीके से घंटे के हिसाब से उसको चेंज करेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। लगातार एक ही सब्जेक्ट को आप 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करके आपको पढ़ना है। और डू नॉट डिस्टर्ब ऑन योर फोन, यानी फोन को तो आपको साइलेंट करके या फ्लाइट मोड में करके आपको साइड में रख देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। 1 घंटा या 5-10 मिनट आप नहीं पढ़ोगे, किसी का मैसेज टू टू करके आ जाएगा, फिर मैसेज चेक करोगे, मैसेज चेक करने में 15 से 20 मिनट, इस तरीके से आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इतना भी बहुत बड़े बिल गेट्स अभी तक नहीं हुए हो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का फोन आएगा। फोन उन्हीं का आएगा जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे।
तो वो जो है आपको फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपको बच के रहना है। स्लीप आफ्टर स्टडी फॉर बेटर रिटेंशन, यानी कि आप कुछ टाइम पढ़ने के बाद 2 घंटे 1 घंटे के बाद एक छोटा नैप 15 से 10 मिनट का एक नैप जो है लेना, हल्की नींद, ऐसा नहीं कि गंभीर तरीके से सो जाइए। उसके बाद फिर से मुंह धुल के आप पढ़ेंगे तो फिर से आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगे। यूज द यहाँ पर टाइम के बारे में, एक आपका जो टाइमर होता है उसको आप सामने लगा कर पढ़िए। 1 से 2 घंटा टाइमर आपका चलता रहेगा, 2 घंटे का टाइमर आपने लगाया, 2 घंटे में ये सारा टॉपिक पढ़ लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और सेट स्टडी गोल्स, आपको स्टडी गोल्स पर डे का सेट करना है कि नहीं मुझे एक चैप्टर आज खत्म कर देना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना और उसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं या बुलेट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना है क्रिस्प नोट्स की तरह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेक फ्लैश कार्ड यूज स्टडी एप्स। देखिए फ्लैश कार्ड का मतलब मेरे पास नहीं, मैं अभी दिखा देता। छोटा छोटा आपका रंगीन एक पेज होता है, उस पर जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर उसे बार बार जो है आप रिवाइज कर सकते हो। रिव्यू नोट्स आफ्टर एवरी क्लास एंड ऑफन, अगर मान लीजिए कोचिंग क्लास ले रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास का, तो एक बार रिव्यू उसे करिए क्या कुछ आपने उस क्लास के दौरान पढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो तैयारी के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपका समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा जो है एक एक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके रिजल्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर नहीं मानना है तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप बातों को माने, लेकिन आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखें, आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर निश्चित तरीके से देखने को मिल जाए। किताब की सजेशन, किताब कौन सा पढ़ना है, ये सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन तरीका क्या है पढ़ाई करने का वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगली जो स्लाइड है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं जो पढ़ाई के दौरान आपके साथ होती हैं, उनसे कैसे आपको डील करना है। देखिए पढ़ते समय इन बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि कुर्सी या टेबल पर आपको बैठकर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको पढ़ जाना है। अब देखिए जिसके पास कुर्सी टेबल नहीं हो तो भी उसको एक पढ़ाई का अपना प्लेस बनाकर रखना है, वहां पर जाकर उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेट कर पढ़ाई नहीं करना है, जो सोकर आप पढ़ाई करते हैं, बिस्तर पे सो गए, कोई लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको 15 से 20 मिनट के बाद में आपके आंखें भारे होने लगेंगी और आपको नींद आने लगेगी, तो सोकर एकदम पढ़ाई नहीं करना है। टीवी के सामने भी नहीं पढ़ना है, मतलब 2 काम एक साथ नहीं करना है आपको, मनोरंजन और पढ़ाई, इस तरीके से आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे और आपका समय सारा निकल जाएगा। पढ़ते समय फ़ोन को दूर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज मोबाइल से ही सारी क्लासेज, जितने भी कोर्स आपने ऑनलाइन परचेज कर रखे हैं उन्हें आप देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्स को आपने देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्लास के अतिरिक्त आप जो तुरंत, मैंने देखा है, मैं भी लाइब्रेरी गया हूँ, वहाँ पर तुरंत लोग जो है रील्स शॉर्ट्स जो है इस तरीके से फ्लैश करने लगते हैं, कुछ लोग गेम खेलने लगते हैं, तो ये अवॉइड करना है। मनोरंजन करना है तो हेल्दी मनोरंजन, कुछ अच्छी चीज़ें आप पढ़ सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के दौरान हो सके तो मोबाइल का कम से कम यूज करें, बुक से ज़्यादा पढ़ाई करें। टॉपिक को लिखते भी जाएं, यानी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको लिखते हुए आपको कॉपी में जाना है, वो ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ पर करेगी। जो टॉपिक्स हो उनको कम से कम 3 बार पढ़ें, जो कुछ भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम 3 बार रिवीजन करो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके कंटेंट जो होते हैं वो आपके दिमाग में जाएंगे। देखिए टॉपिक को रटने से बचें, रटना नहीं है, चीज़ों को समझकर पढ़ना है। ग्राफ, चित्रों आदि की मदद लें, यानी जो पिक्चर से रिलेटेड आपके, जैसे पिक्चर्स अगर मिल जाती है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड तो वो समझने में आपको ज़्यादा मदद करेगी। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए पाठ को विचार करें, यानी जो कुछ भी आज आपने पढ़ा उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि कौन सी फिल्म कल रिलीज होगी है, अगले दिन क्या आएगा, सपने में क्या, आप कहाँ घूम रहे हैं, ये नहीं, जो आपने पढ़ा उसके बारे में चिंतन और मनन करिए, ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को तैयार करने में। इसके साथ ही साथ अपने लाइफ में क्या कुछ आप कर सकते हैं डेली रूटीन में, पढ़ाई के दौरान मेडिटेशन की आदत डालना है आपको, आप एक पोस्चर में बैठ के ध्यान लगाना है आपको, उस तरीके से आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा। बुक पढ़ने की आदत डालनी है, मोबाइल चलाने से अच्छा है कि आप बुक पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ें आप यहाँ पर सीख पाओगे। बड़े बड़े जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं वो भी बुक पढ़ने की सजेशन देते हैं, जिनका बिलियन ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर कैपिटल इस समय है। रोज हेल्दी खाना खाना है, देखिए अच्छा खाना खाने से अच्छा विचार आता है और दिमाग में जो है आपका ऑक्सीजन लेवल और अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप हैवी जैसे फास्ट फूड खाओगे तो वो डाइजेस्ट भी अच्छा नहीं होता, लिवर को भी यहाँ डैमेज करता है, तो ये सारी चीज़ें खाने से आपको बचना है। रोज अच्छी नींद लेना है, क्वालिटी नींद 6 से 8 घंटा जो मैंने आपको बताया,
काम के बीच में रेस्ट लेना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस दौरान बीच बीच में एक छोटा छोटा ब्रेक बना के आपको जैसे 10 मिनट 15 मिनट का फिर से पढ़ना है। फिर नकारात्मक सोच से आपको बचना है, यानी जो नेगेटिविटी है हर जगह फैली हुई है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपके पास पड़ोस आपके रिश्तेदार 10 बार यहाँ बोलते हो क्या कर रहा है, अभी तैयारी हुई कि नहीं, कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं, इसके साथ दोस्त मित्र समाज के लोग, ये आपको नकारात्मक सोच में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित करेंगे। पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत कम मिलेगा। पॉजिटिव मोटिवेशन आपको यूट्यूब पे जो वीडियो है वहां से मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन सेल्फ से ही ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्फ से क्या मतलब कि आप सोचे हो कि अगर आप नहीं करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ क्या होगी, ये इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। नशा ये चीज़ें तो एकदम अवॉइड करनी है, ये आपके लाइफ के लिए एकदम सही नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, जो आपके बस में वहां तक सोचिए। पढ़ाई करना आपके बस में है, परीक्षा देना आपके बस में है, बाकी रिजल्ट बाद में। रिजल्ट के बारे में पहले से सोचोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। और हमें फॉलो करें, ये मतलब मेरे लिए नहीं है, जैसे कि मैंने ये उठाया, फॉलो कर सकते हैं मतलब ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को यहाँ पर देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिसंबर 2023 के लिए सभी एग्जाम के लिए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है कि यूजीसी नेट के लिए आप इसे इस्तेमाल करें। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर खुद से जो है आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपका नेट जेआरएफ सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि पहले ऐसा हो सकता था जब कंटेंट इजी तरीके से एक्सेस नहीं हो पाता था, कोचिंग्स मार्गदर्शन, इस समय मार्गदर्शन भी आपको मिल जाएगा। बस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है आजकल लोगों को। मैं देख रहा हूँ लोगों के घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस तरीके से रील्स या वीडियो में निकल जा रही हैं कि क्या मैं बताऊं। उसमें लॉन्ग वीडियो आप देख लीजिए अपने काम की, वो ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में आप उलझिए मत, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और ब्रेन भी आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। माइंड जैसे लगता है ना, उलझने पैदा हो जाती है दिमाग में, वो हालत आपका हो जाता है रील देखकर। तो उससे आपको बचना है। ये बहुत ही बड़ी बीमारी रील्स निकल कर आई है, रील्स और शॉर्ट्स, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूथ को, तो इससे आपको बचना है। उम्मीद है कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और ऐसे ही अच्छी बातों को देखना अगर आप चाहते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है बगल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेल आइकन का बटन, उसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जब भी बनाऊंगा जो कुछ भी दूंगा वो सब कुछ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लाइफ में, आपके गोल को अचीव करने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वालिटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।